सभी भैया बहनों को नमस्ते, सभी दोस्तों को नमस्ते, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हमारे चैनल को ध्यान से पढ़ते हैं, लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं। इस बार हम आपको पढ़ा रहे हैं कक्षा 12 रसायन विज्ञान अध्याय 2 विलयन पार्ट 10। यह 2 अध्याय का अंतिम पार्ट है, अंतिम भाग चल रहा है क्वथनांक उन्नयन। फिर अगला अध्याय शुरू करेंगे। तो इसके पहले आप हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, वीडियो को अंत तक देखें। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं क्वथनांक क्या है। तो क्वथनांक वह ताप है जिस पर ठोस पदार्थ का वाष्प दाब, वायुमंडलीय दाब, ठोस पदार्थ या द्रव पदार्थों के वाष्प दाब जो होते हैं वह वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं क्वथनांक उन्नयन। उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि। यदि किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिला देते हैं तो उस विलयन का क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है, और उस क्वथनांक को बढ़ने को ही हम क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। इसे डेल्टा टीबी से दर्शाते हैं। तो सबसे पहले एक्स अक्ष पर और वाई अक्ष पर ग्राफ बनाते हैं। एक्स अक्ष पर ताप और वाई अक्ष पर वाष्प दाब। वाष्प दाब 1 ATM पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ABCD इनके संगत ताप T0B TV जो घटाएंगे इसमें वह अंतर आएगा डेल्टा टीवी। यह शुद्ध विलायक विलयन के वाष्प दाब वक्र हैं। तो एक्स अक्ष पर परम ताप और वाई अक्ष पर शुद्ध विलायक AB और विलयन CD क्रमशः प्रदर्शित हैं वक्र में। इन वक्रों के अवलोकन से निम्नलिखित तथ्य निकाले जा सकते हैं। क्या लिखेंगे? पहला, ताप बढ़ाने पर विलायक और विलयन के वाष्प दाब क्रमशः बढ़ते हैं। दूसरा, इसी में बढ़ते हैं। दूसरा लिखेंगे, वक्र में विलयन का वाष्प दाब दर्शाने वाला वक्र CD शुद्ध विलायक का वाष्प दाब दर्शाने वाला वक्र BC के नीचे है, क्योंकि विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब क्वथनांक से कम होता है। वाष्प दाब क्या होता है? कम होता है, इसलिए नीचे है। तीसरा लिखेंगे नंबर 3, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब दर्शाने वाला वक्र AB जिसका संगत जो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब दर्शाने वाला वक्र BC जिसका संगत ताप बिंदु X पर TB दर्शाता है। चौथे में लिखेंगे, चौथे नंबर में, इसी प्रकार विलयन का वाष्प दाब दर्शाने वाला वक्र CD जिसका संगत ताप TB जो बिंदु YX पर दर्शाता है। फिर चूंकि TB का मान T0 के मान से अधिक है, अतः डेल्टा TF बराबर हो जाएगा 5वें नंबर में, डेल्टा TB बराबर हो जाएगा TB माइनस T0B। यह है क्वथनांक उन्नयन। फिर लिखेंगे आगे, प्रयोगों द्वारा पाया गया है कि क्वथनांक उन्नयन डेल्टा TB मोललता के विलयन के मोललता m के समानुपाती होता है। अर्थात या लिखेंगे
डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी एम, के बी एम, जहां के बी मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक हैं, उन्नयन स्थिरांक हैं। यदि मोललता m बराबर 1 हो तो डेल्टा टी बी बराबर के बी, इतना सिद्ध करने के लिए भी आता है। तो यह है मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। तो मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा पूछा जाए 2 नंबर में तो क्या लिखेंगे? मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक उस क्वथनांक उन्नयन के बराबर होता है जो 1 ग्राम मोल विलेय पदार्थ को 1000 ग्राम विलायक में घोलने से उत्पन्न होता है। इतना लिखना है। तो आशा है कि आप ये समझ गए होंगे। अब प्रश्न आता है, अगला प्रश्न आएगा कि क्वथनांक उन्नयन, ये परिभाषा है, इसको समीकरण नंबर 1 कर लीजिए, इसको समीकरण नंबर 2 कर लीजिए। प्रश्न आता है कि क्वथनांक उन्नयन के द्वारा अवापशील विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना कैसे की जाती है, समझाइए। इसी में तो क्या लिखेंगे आगे हम बता रहे हैं आपको, इसका उत्तर पूरा हुआ। प्रश्न है क्वथनांक उन्नयन के द्वारा अवाष्पशील विलेय पदार्थ का आणविक द्रव्यमान की गणना कैसे की जाती है। विलेय पदार्थ के आणविक द्रव्यमान की गणना एमबी की गणना कैसे की जाती है, ये उत्तर आता है, प्रश्न आता है, वो मोस्ट है। तो क्या लिखेंगे? हल क्वथनांक उन्नयन बराबर होता है डेल्टा के बी बराबर होता है डेल्टा टी बी बराबर के बी एम। समीकरण नंबर 1, मान लो विलायक का द्रव्यमान WA ग्राम है। विलायक का विलेय का द्रव्यमान WB ग्राम, विलेय का आणविक द्रव्यमान MB ग्राम है। विलयन की मोललता स्मॉल m बराबर WB गुणे 1000 बटे MB गुणे V, विलयन का लीटर में आयतन। यह समीकरण नंबर 2 कर देते हैं। तो समीकरण 2 यहां लिखेंगे, समीकरण 2 से
समीकरण 1 में मोललता यम का मान रखने पर, तो लिखेंगे डेल्टा टीवी बराबर के बी गुणे डब्ल्यू बी गुणे 1000 बटे एम बी गुणे भी। समीकरण नंबर 3, या एम बी बराबर के बी गुणे डब्ल्यू बी गुणे 1000 बटे डेल्टा टी बी गुणे भी। कभी कभी ये सिद्ध करने के लिए भी आता है कि सिद्ध कीजिए एम बी बराबर इतना, या क्वथनांक उन्नयन के द्वारा विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना कैसे की जाती है समझाइए। 3 नंबर के प्रश्न आएंगे, एक 5 नंबर का अध्याय है, एक 2 नंबर का आएगा और एक 3 नंबर का आएगा। तो ये सब मोस्ट हैं। तो 4 विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना पूछा जाता है। पहला है परासरण दाब के द्वारा, बाह्य दाब में अपेक्षिक अवनमन के द्वारा, हिमांक अवनमन के द्वारा और क्वथनांक उन्नयन के द्वारा। परासरण दाब मतलब वान-हाफ समीकरण के द्वारा। तो इस तरह से विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना कैसे की जाती है तो चारों बता दिए हैं। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। आप हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। अब यह अध्याय समाप्त होता है। तो 2 अध्याय हमने भौतिक रसायन से पढ़ा दिए, अब 2 अकार्बनिक रसायन से पढ़ाएंगे और 2 कार्बनिक रसायन से पढ़ाएंगे, फिर पीछे वापस आकर पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।